जाहिद मिर्ज़ा एशियनवार चैनल की तरफ से आज हम ये हमारा जो एग्रीकल्चर थाना मंडी की तरफ से जो यहाँ कोर्ट पंचायत डाला गया है, ऑफिसरान जनाब थापा साहब, सरफराज वानी साहब, बशीर डार साहब और हमारे कुरैशी साहब और दूसरे हमारे ये ताहिर साहब, ये जो लास्ट संडे को भी इन्होंने ये एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था और आज फिर ये दोबारा उसको जो बैलेंस वर्क रह चुका था उसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं। तो आइए हम जो थापा साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि थापा साहब आप डिपार्टमेंटली क्या थोड़ा इसके बारे में कहेंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगा ये जो हमारा कैंप है ये हमारा केमिकल फर्टिलाइजर को रिमूव करना है और इस पर हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग में लाना है। ऑर्गेनिक इसका मतलब है यूरिया डीएपी जो पोटाश है इसको हमने टोटली फील्ड में रिमूव करना है। इसमें ऐसे जैसे बर्मी कंपोस्ट यूनिट बनवाने हैं। HADP सिस्टम है हमारा एग्रीकल्चर होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसने जो भी बर्मी कंपोस्ट के लिए यूनिट लेना है पावर टिलर ने उसमें अपनी फाइल ऑनलाइन करेंगे और हमारा पोर्टल पे आएगा। उसके बाद हम इनको जो भी सब्सिडी होगी थ्रू प्रॉपर चैनल में हम देते जाएंगे। ये हमने एक थन्ना मंडी ब्लॉक में एक स्पेशल पंचायत को चुना है जिसमें हमने एग्रीकल्चर अल्टरनेट सिस्टम के लिए एक कैंप 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम लगाया है। इसमें जो 50 आदमी हैं वो रजिस्टर किए हुए हैं ऑलरेडी, उन्हीं को हमने जो भी बेनिफिट होंगे सबसे पहले हम उन्हीं को देंगे। इसके डिजाइनिंग साथ साथ में जो बाकी लोग रह गए हैं सेपरेट उनको भी हमने इसी ऑर्गेनिक फार्मिंग में जोड़ना है कि पूरे फील्ड गांव का जो एक ब्लॉक हमने चुना है उसको हमने केमिकल फर्टिलाइजर से मुक्त करना है और ऑर्गेनिक फार्मिंग में लाना है। एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए जो हम हर आदमी को यही गाइड करें अपने घर में एक एक दो पशु रखें, जो उसका गोबर होगा उसको वर्मी कंपोस्ट में यूनिट में डालें और उसको हम जब यूनिट तैयार होगा उसको हम बर्म्स भी देंगे। जो बर्म जो होगा वो उसको गोबर को खाते जाएंगे और धीरे धीरे एस्क्रेटा के रूप में बाहर निकालते जाएंगे और उससे हमारी 65 to 80 डेज के अंदर अंदर हमारा एक यूनिट तैयार हो जाएगा खाद का। वही खाद को हम बाहर निकाल के ब्रीक जाली से छानेंगे और उसको धूप के बिना छाँव में ही सुखाएंगे और उसको बोरियों में पैक करके जब एक वेजिटेबल की क्रॉप लेनी है उसमें हम ना यूरिया डालेंगे ना DAP ना पोटाश। ऑर्गेनिक फार्मिंग के तौर में जो खाद हमने वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार की है वही उसको फील्ड में डाल देंगे। यही हमारा मेन मकसद है और इसके हम टाइम टू टाइम जो भी हमारे पास गाइडलाइन आती जाएगी हम इन सभी 50 आदमी को इकट्ठा करके इसके साथ और दूसरे भी जो आदमी इस कैंप में आना चाहेंगे आए उनको हम इसके बारे में पूरी प्रॉपर गाइडलाइन देते रहेंगे। यही हमारा इस कैंप का आज का मेन मकसद है। हाँ, ये है हमारे सरफराज जाहिद मिर्ज़ा जो यहाँ पर कवरेज करने के लिए आज पहुँच चुका हूँ। आइए जी आदाब। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से जो आज का कैंप है AAS, उसकी बेसिकली जो मेन मकसद ये है कि हम जितनी भी अपनी ज़मीनें हैं इनको खाद से मुक्त करना चाहते हैं। इनमें कोई भी जो है यूरिया जो टाइप की चीज़ें हैं जिससे बीमारियां फैलती हैं उससे निजात के लिए ये चीज़ प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और जहाँ तक रहा कि जो हमारा पहले ट्रेडिशनल वे था, जो हम पहले जो आज से 50 साल पहले जो हमारी ज़मीनें थी उनकी पैदावार जो थी वो काफ़ी अच्छी थी आज के मुकाबले में, क्योंकि आज के मुकाबले में जितना यूरिया पड़ रहा है उसकी वजह से फसल जो है फसल में एक चीज़ पैदा हो जाती है कि उसमें ड्यूरेशन जो है उसकी कम हो जाती है। अगर हम उसे स्टोर करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल के बाद जो है उसे कीड़ा खाना शुरू हो जाता है। जो पहले का जो बीज थे उनकी जो थी उनमें स्ट्रेंथ बहुत थी, उनकी कैपेसिटी बड़ी थी, बड़ी देर तक हम उसे सेव करके रख सकते थे और वो सेव होता था। और आपने एक चीज़ देखी होगी, आज से 50 साल पहले किसी को ट्यूमर नहीं होता था, हार्ट के पेशेंट कम थे, कमर दर्द जोड़ों के दर्द ये पेशेंट बहुत कम थे। अब क्यों ज़्यादा है? उसकी बेसिकली वजह जो है यूरिया है। यूरिया जो है एक पानी है एक बहुत ज़बरदस्त जहरीला पानी जिसे कहते हैं। ये वो है कि ये एक बीज को इतनी जल्दी डेवलप करता है और उतनी ही जल्दी उसे ख़त्म भी कर देता है। और इसी को मुक्त करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक जो स्कीमें बनाई हैं AAS, जिसका आज 1 डे कैंप है अवेयरनेस कैंप, वो इसी चीज़ के लिए लगाया गया है कि ताकि लोग अवेयर हों, ताकि उनको पता लगे कि हाँ जी हम ये यूरिया छोड़ें और हम वर्मी कंपोस्ट वो पुराने ज़माना सज्जी वाला वो जो था हमारा गोबर वाला, जैसे हम गोबर सज्जी ये चीज़ें फेंक के हम अपनी ज़मीन की पैदावार और उसका सेहत जो था अच्छे रखते थे। लेकिन आज के ज़माने में वो चीज़ें नहीं हैं, वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। इसलिए ये कैंप लगा के हम दोबारा रिवाइज वही बैक वाला शुरू कर रहे हैं कि आप वो चीज़ें यूज़ कीजिए जो हमारा ट्रेडिशनल था, जो हम भूल चुके हैं, जिन्हें हम छोड़ चुके हैं, जिसकी वजह से हमारी पैदावार में भी कमी आई है।
और सेहत भी जो है लोगों की बहुत हद तक वीक हुई है। और हमारे जितने जानवर हैं उनका दूध, वो भी तो यूरिया वाली चीज़ें ही खा रहे हैं, तो नेचुरली उसके दूध में भी वो यूरिया के कुछ ना कुछ चांस हैं। इसलिए ये कैंप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। और वो आपके ब्लॉक में एक पंचायत को सिलेक्ट किया कोर्ट को, जिसके 50 आदमी जो रजिस्टर्ड है, जो आदमी रजिस्टर्ड किए गए हैं और जो रह गए हैं जिनका नहीं हुआ है नाम, वो भी अपने आप को इंटाइटल करें, HADP में अपना फॉर्म भरें। जो मशीनरी लेना चाहते हैं, कोई और चीज़ लेना चाहते हैं, वो तो यानी कि यहाँ पे मिर्ज़ा साहब बैठे हुए हैं जो मैक्सिमम इन्होंने मुझे कम से कम कोई 22 फार्म जो इन्होंने भराए थे अपने HADP के थ्रू, जिनमें से 12 जो है इनके अप्रूवल हो चुके हैं। और 12 में से अब देखते हैं कितने आदमी वो जो चीज़ें अपनी बनाते हैं, चाहे वो लो टेक होता है, पॉली हाउस होता है, या जो रह चुके हैं उनको हम इनलिस्ट करेंगे, जो रह चुके और हैं। जो रह चुके हैं लोग उन्हें इनलिस्ट किया जाता है। और जो नए लोग आए हैं वो बैठें और नई स्कीमों के बारे में हमसे पूछें। थैंक यू सर।